हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग 2 पैरेलल रो क्वेश्चन करेंगे। एसबीआई क्लर्क मॉक नंबर 2 से क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बैकएंड का भी कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर ये इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट से भी बन भी जाएगा ये, मतलब देखा जाए तो 5 से 6 मिनट के अंदर आप उसको बना लोगे, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ध्यान से पढ़ना और उसको कोशिश करना इसको जल्दी से जल्दी करने की, ठीक है। फिर आंसर अपना मैच करा लेना अपना मेरे साथ, ठीक है। चलो, क्या किया है कि पहले मैंने क्या करना है, पहले मैंने को पेन लेके यहाँ पे लिखना है पॉइंट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, 13 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो, 8 चेयर फेसिंग नॉर्थ इन सच अ वे दैट रो 1 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 2, ठीक है। रो 1 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 2, रो 2 के नॉर्थ में ही रो 1 है। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है और सभी ने क्या किया हुआ है, फेसिंग नॉर्थ किया है। ये चीज़ ध्यान रखना, सभी ने नॉर्थ की ओर फेसिंग किया, ठीक है ना। चलो आगे देखो क्या कहता है, समझो कि नन ऑफ द चेयर एट द एंड ऑफ द रो आर वैकेंट। कोई भी चेयर मेरी वैकेंट एंड पे नहीं है, यहाँ या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे देखो, P सिट्स 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ W। W के 4 प्लेसेस लेफ्ट, मतलब P तो ये होगा लेफ्ट साइड में, बट गैप कितने का होगा, 4 प्लेसेस लेफ्ट बोला है, दैट मीन्स 1 2 और 3 का गैप होगा, ठीक है। और ये होगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में। अच्छा, आगे कहता है चेयर इमीडिएट राइट ऑफ क्यू इज अ वैकेंट। कह रहा क्यू के इमीडिएट राइट वाला जो भी चेयर होगी वो वैकेंट होगी। नाइदर P और W सिट एट द एंड ऑफ द रो। यहाँ आपसे ये चीज़ मिल गई कि अब हम यार पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, काफ़ी आएंगी बट कोई दिक्कत नहीं। W मेरा इस रो 1 में भी हो सकता है, रो 2 में हो सकता है, क्योंकि यही तो मेंस लेवल का क्वेश्चन तभी बन जाता है जब हमें ये भी नहीं मालूम कि कौन सा पर्सन किस रो में बैठ रहा है, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बन के आ जाती हैं, ठीक है ना। बट क्या कह रहा है, P और W एंड पे नहीं बैठ रहे हैं। Q सिट्स 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ N। अच्छा, N से 4 प्लेसेस 1 2 3, Q यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। यही तो बोला है, Q सिट्स 4 प्लेसेस लेफ्ट ऑफ N, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड S। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। यहाँ पे बोला मैंने V और S के बीच में 1 पर्सन है, दैट मीन्स टू से between V and S it may be a possibility that vacant may be also there. Suppose V vacant 1 person or S, between S and V there is a 1 person na, this is the only 1 person and this is the vacant chair. So it can be like this, that the chair will be a 2 but one of the chair will be filled by 1 person and other chair is vacant. So I can easily say that V and S ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग। ओके, आई होप सो क्लियर होगा। ये वाली पॉइंट भी यहाँ पे कि वैकेंट कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज में आ सकता है। पर्सन एडजेसेंट टू N सिट्स अपोजिट टू O। कह रहा N एंड O, पर्सन एडजेसेंट टू N। ओके, पर्सन, सपोज दिस इज योर N, नाउ लेट मी नोट डाउन हियर, सपोज N is here, so who are the adjacent of N? Only these 2 persons are the, so O may be at that side or O may be at that side. Clear? No issue, because he is saying na person adjacent to N sits opposite to O. So N opposite, this is a adjacent and this person is opposite to O. This is a maybe a adjacent, so this person may be opposite of O. Okay. Y sits opposite to U. So clearly saying Y is sits opposite to U. See, W sits in front of V. Now wherever I will place W, I will check W in front of V. So W and in front of V. Clear? No doubt. W sits in front of V, that means W sits in front of V. That is saying something to me that W sitting in front of V, that means V will be in second row. Getting in front, in the front, and always remember all the person are facing in the north direction na.
all the person will facing in north direction. So if I place V in the second row, then only it is a possible that V will face toward the W, because both are facing in the north direction. W sits in front of V. Okay, chair in front of S is vacant. Chair in front of S, that will be the vacant. Okay, I will remember this point too also. T sits any place right of R. So if R is here, so T may be at any place. It may be immediate, it may be a gap of one per chair, it may be a gap of one person, like that. But toward the right side of R, there will be a T. Okay, T sits at any place right of R who does not sit adjacent to S. That means R and S will not sit adjacent to each other. Now again, N neither sits adjacent to W. Now this is a very important point. Remember, N and W are not adjacent. One person sits in Z and Y. Again, Z one person and Y. That means it may be considered vacant also. Like that we have discussed in like the same way in the we will discuss in V and S, between V and S. Okay, in the same way. After that, what he is saying, one person sits between Z and Y. Done. Z neither sits adjacent to X. Z and X are not adjacent, nor sits adjacent to W. That means Z and W are also not adjacent. These are the very important key point, guys. Very, to eliminate the condition, to eliminate the possibilities, only these things will be useful to eliminate. Okay, now Z neither sits adjacent to X nor adjacent to W. Then Q sits in the row 2. Clearly he is saying, guys, Q2 will be in Q sits in row 2. Where is row 2? This is your row 2. Where is Q? This is your Q. Where is Q? This is your Q. So we have to connect these points. Okay, X is not an immediate neighbor of S. That means X and S is also not immediate neighbor. So remember, if we talk about X, focus on these two. If we talk about W, focus on these two. Okay, now from where I will go? We know that V will be in the row 2, W will be in row 1. So W cannot be placed at the W and P, both are not placing at the end of the row. So I will place W 1 2 3 P. I will place P here. Is it okay? Okay, now what I will do, W is sitting in front of V, so I will place V at this position. Now again, there is some more possibilities about V and S. V one gap, S not possible. So V one gap, there is a one possible case that S will be here, and this is your one person. That means here we have to place some person. So if S is here and in front of S there will be a vacant. Getting my point, what I am trying to say? Now let me see, if we go for the N and Q, this one, we know that about N, is there anything that N is neither sits adjacent to W? See, and N neither sits adjacent to W nor adjacent to V. So N and V is also not sitting adjacent to them. So N cannot be placed here, cannot be placed here. If I place N at this position, can you able to place 1 2 3 and Q? Can you able to place this line? No, you can't. So what the thing is, don't worry, don't get panic. If V is here, one person vacant, S will be here, so any one of the seat will be the vacant. Remember, now N cannot be here, definitely. If I will place N at this position, 1 2 3, Q will be at this position. That means this will be your vacant, and in front of S, there is a more vacant. And what he is saying,
remember, let me remove this. Yes, now what he saying, because why I removed this vacant, because actually the thing is, in the previous condition we have placed s here at this position and in front of s vacant is here, that's why I forgot to remove that side, that मैं भूल गया था उसको मिटाना, बट ठीक है अभी सब सही चल रहा है। अब क्या बातें बनेंगी भाई, अब क्या बातें बनेंगी कि चलो ठीक है यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर हम इस कंडीशन को देखें, किस कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को कि u के सामने y आ रहा है u के सामने y आ रहा है, हमने बाकी चीज़ें तो कर दिया भैया मैंने। अब मुझे ये भी बात पता है कि n से एडजेसेंट वाला o को कर रहा है, तो n के एडजेसेंट o को आ रहा है, n के एडजेसेंट o को नहीं आएगा, तो n के एडजेसेंट ये वाला पर्सन हुआ। क्या कोई ये पर्सन बैठ रहा है n के एडजेसेंट में? इसने क्या लाइन बोली थी, इसने ये बोली थी n sits opposite to person who adjacent to n, पर n के एडजेसेंट में कोई पर्सन है नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो चलो ठीक है हमने तुम्हारी बात रख भी ली कि चलो भैया सर आप कैसे बता रहे हो, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो मैं काम करता हूँ ना कि n ये रहा, n के एडजेसेंट में o को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, खाली चेयर है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, दिक्कत तो नहीं, गुस्सा तो नहीं हो गया ना। आगे देखो, मैंने कहा भाई u और y, तो u और y, अगर y यहाँ रखोगे 1 का गैप देख के हम z को नहीं लिख पाएंगे, हम 1 का क्या, हम बैकएंड को भी इंक्लूड करते हैं, हम z को नहीं लिख पाएंगे ये वाली कंडीशन, क्योंकि इसको प्लेस करोगे तो तुरंत ये वाली कंडीशन को याद रखना। आगे क्या कहता है देखो, आएगी मजबूरी में तुम्हारे पास y ऊपर जाएगा, u नीचे आएगा, अभी भी 1% का गैप देके तुम नहीं लिख सकते हो, कुछ कर सकते हो नहीं, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो तुमने जो पॉसिबिलिटी मानी w को इस जगह रख के, वो बिल्कुल गलत हो गई मेरी, तो ये मेरी रूल्ड आउट हो गई। मैं रब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रूल्ड आउट कर दिया। बाकी अब क्या कंडीशन हो सकती है सर आपने एक जगह नहीं रख के देखा w को आपने यहाँ क्यों नहीं रख के देखा, जहाँ मैं w को रखा है, तो अब इस तरफ थोड़ा और खिसका देता हूँ मैं w को, ठीक है, मैंने w को यहाँ रखा, w 1 2 3 p यहाँ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, in front of w v will be here, v is here, now n and w are not adjacent, also n and v is not adjacent, क्लियर है, नो डाउट। अब करना क्या है, n यहाँ नहीं है, because why I am saying that start placing n in the second row, because q is in second row, it is clearly mentioned, okay? So n cannot be here, n cannot be here, if I place n here we can't able to place q, so n must be at this position, remember, an adjacent person to n, this is sitting opposite to o will be here, remembered this point. Now 1 2 3 q will be here, no doubt, okay, immediate right of q will be the vacant, so this is your vacant, no doubt. v 1 gap, s not possible, 1% s, and in front of s vacant is here, no doubt. Now again think y and u, so y z not possible, only the thing happen is y is here, u is here, 1% z is here, okay, clear. Now anything else left, anything, okay, r sits in the right side of r, t will be there, so the only possible case, r cannot be placed here, so r must be at this side and t must be at this side, okay. Anything else, q vacant done, v and s done, s in front of r and t, z and y and z 1%, this is also done. Anything else left, that is 1 2 2 vacant is done and 3 vacant I have to place, so we know that x and s are not immediate neighbors, so x cannot be placed at this side,
definitely x will be here, that means this is your vacant, so I can say this is your final arrangement. But sir, how you are saying this is your final arrangement? You didn't check w in this row, in the where w in the second row, but if there is no use of checking that, guys, because focus on this line na, w sits in front of v, so अगर मैंने w को यहाँ रखा, v को यहाँ रखेंगे, तो ये क्या इन फ्रंट में है, v के फ्रंट में है w, v के बैक साइड में w है, v के बैक साइड में w आ रहा है ना। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर है? मेन लाइन यही थी, आपको समझना कि w सिट्स इन फ्रंट ऑफ v, यहाँ पे ये चीज़ समझना था कि w सिट्स इन फ्रंट ऑफ v के सामने w, दैट मीन्स कि w तो मेरा आएगा आपका फर्स्ट रो में और v मेरा आएगा सेकेंड रो में। यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा, तो आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड ये रही, आप देखिए यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट यही आ रहा था आंसर सबका, ठीक सही आ रहा है। चलो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन y एंड r, यहाँ पे याद रखना पर्सन की बात बोल रहा, चेयर की बात नहीं बोल रहा। तो y यहाँ है आपका, r है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा था तो पर्सन तो दो ही आ रहे हैं ना, ये तो वैकेंट चेयर है, तो केवल दो। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको एग्जाम में, मैं बताता हूँ सीरियसली, लिटरली मैंने देखा भी, मैक्सिमम स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व कर भी रहे हैं तो उस पर आंसर टिक कर रहे हैं 3 पे, पर वो गलत हो जाएगा ना। 3 चेयर है, अगर बोला हाउ मेनी चेयर सिट्स बिटवीन y एंड r, तो 3 चेयर जिसमें से एक खाली है, 2 पर पीपल हैं जिसमें कि p और z है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, देखना है इत्यादि, देखा कौन सा नहीं से। h सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ x, x ये है तो 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल मेरा सही जा रहा है, गलत नहीं है। मुझे गलत वाला आंसर निकालना है। 2% से बिटवीन v एंड u, तो मेरा u यहाँ है, v यहाँ है, तो 1 और 2% है, ये भी मेरा सही आंसर है। w से थर्ड टू द राइट ऑफ p, p कहाँ है, p के थर्ड में 1 2 3 नहीं आ रहा है, मेरा ये वाला जो है आंसर रॉन्ग है, मतलब मेरा ये ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, क्योंकि यही एक जो है नॉट ट्रू है, बाकी सब ट्रू होंगे। o सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ t, t के इमीडिएट लेफ्ट में o है, तो बाकी ये भी सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ y, y के सेकंड राइट में हमारा कौन सा पर्सन है, y के सेकंड राइट में कौन सा पर्सन है, y के सेकंड राइट में कौन सा पर्सन है, भाई कोई भी नहीं बैठ रहा है, कोई भी नहीं बैठ रहा है, ना तो z है, ना तो q है, ना तो w है, ना तो s है, वैकेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ y, तो y के सेकंड राइट में तो ये वाला खाली है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैकेंट है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं, ना तो z, ना तो q, ना तो w, ना तो s। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इन फ्रंट ऑफ x, x के इन फ्रंट में कौन है, o है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन में मज़ा आया होगा, सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत आराम से समझाया, हर एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं।